नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जन स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ पीएससी प्री का यहाँ पर मैं मॉडल आंसर लेकर आया हूँ, जो कि संभावित मॉडल आंसर है। मेरे पास सेट यहाँ पर बी है और उसके हिसाब से आप अपना मिलान कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आंसर बताते जाऊँगा जो कि संभावित रहेगा, और पीएससी का जल्द ही यहाँ पर मॉडल आंसर भी जारी हो जाएगा कल परसों तक। तो निश्चित ही आप अभी मिलान कर सकते हैं कि आपका कौन सा यहाँ पर सही हुआ है। अपने स्तर पर मैंने यहाँ पर क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चनों का आंसर मैं बता रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल घंटे के आल बटन को भी प्रेस कर रखे रहिएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो 41 का यहाँ पर सही आंसर संभवतः जो संभावित है ए हो जाएगा। उसके बाद है 42वें नंबर क्वेश्चन है फीफा अंडर-17 वुमेंस वर्ल्ड कप वाला। तो यह कहाँ हुआ था? तो फाइनल मैच, उसका सही आंसर सी हो जाएगा, डी वाई पाटिल स्टेडियम। उसके बाद है अगला प्रश्न है वर्ष 2022 में दिए गए पद्म विभूषण के संबंध में क्या सही है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, सभी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 44वां नंबर, वर्ष 2022 का उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस मेडल किसे दिया गया है? तो इसका आंसर यहाँ पर संभवतः जो संभावित है मोहसिन शहीदी हो जाएगा। तो उसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों, जो पेपर का लेवल था काफ़ी टफ था और बहुत ही कठिन था, मानकर चलिए, और मेरे हिसाब से। और जिसको सरल लगा होगा उसके लिए बेस्ट ऑफ लक है, कंग्रेचुलेसन है। तो इसका कटअप भी यहाँ पर बताया जाएगा। तो पेपर का लेवल टफ था और पीएससी का जो एग्ज़ाम है अब इससे कम नहीं होगा। हर साल पीएससी का लेवल लगभग ऐसे ही रहेगा। तो अगर आपको पीएससी प्री निकालनी है, मेंस निकालनी है, तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, कंटिन्यू जूझ कर पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए अगला प्रश्न है 45वां नंबर। तो यहाँ पर इसरो द्वारा 2022 में भेजा गया अंतिम PSLV मिशन का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, PSLV C 54। उसके बाद है भारत जो G20 के कौन से वार्षिक सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 18वें। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, गीतांजलि श्री को। 48वां नंबर का क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ और देखना पड़ेगा अलग से, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें मिलेगा। 49 भी यहाँ पर अपन छोड़ रहे हैं और 20 भी यहाँ पर छोड़ रहे हैं। आइए देखते हैं। इसके बाद कंटिन्यू सभी का आंसर आपको ऑथेंटिक रहेगा। तो आइए 51 नंबर का जो क्वेश्चन है, जो कि छत्तीसगढ़ से संबंधित है। तो यहाँ पर जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022 के आयोजन के संदर्भ में क्या सुमेलित है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 52 नंबर, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर आपका सभी हो जाएगा, चारों करेक्ट है। प्रश्न है छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 में शामिल देशों के बारे में सही कथन कौन कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, जो कि करेक्ट हो जाएगा आपका 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है यहाँ पर छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 के प्रस्तुत नृत्य एवं संबंधित राज्य। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, जो कि करेक्ट है। अगला प्रश्न है 55 नंबर। यहाँ पर मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात के तहत माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के डोंगरगढ़ प्रवास के दौरान निम्नलिखित जाति कौन सी जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल? तो इसका 2 हो जाएगा, पारधी। तो केवल 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है 4 जुलाई 2022 तक भूया पोर्टल में कुल व्यक्तिगत जो वन अधिकार यहाँ पर अपलोड किए गए हैं। तो संभवतः इसका आंसर जो संभावित है ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात कार्यक्रम का आयोजन कब किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 22 नवंबर। अगला प्रश्न है पूर्व RBI गवर्नर श्री रघुराम राजन ने गोधन न्याय योजना 2022 में किस गौठान का भ्रमण किया? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, नवागांव एल हो जाएगा। अगला प्रश्न है 59 नंबर, छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2022 में अलंकरणों के सम्मानित सम्मान एवं विधियों को सुमेलित यहाँ पर करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बी हो जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 60 नंबर, छत्तीसगढ़ के बजट 2022 के अनुसार वर्ष 2021-22 में छत्तीसगढ़ के GSDP के क्षेत्रवार घटक निम्नलिखित में से क्या सही है? जो मिलान करना है। तो 60 का यहाँ पर बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर बी हो जाएगा।
प्रश्नों का लेवल चाहे छत्तीसगढ़ में हो चाहे इंडिया जीएस में हो काफ़ी टफ था और इस हिसाब से कटअप भी कम जाएगा, तो मैं कटअप आपको बताऊंगा। अगला प्रश्न है ई गवर्नेंस के संबंध में, तो सूचना और प्रौद्योगिकी जो अधिनियम है तो उसके तहत क्या आंसर हो जाएगा, तो उसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है ई गवर्नेंस में G2C से अभिप्राय क्या है, तो गवर्नेंस टू सिटीजन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है छत्तीसगढ़ में NGP नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के तहत संचालित योजनाएं, क्वेश्चन काफ़ी टफ था तो संभवतः इसका आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, सभी सही हैं। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में घोषित अनुसूचित क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर केवल 1, 2, 4 हो जाएगा, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 65वां नंबर, छत्तीसगढ़ के संस्थान आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित को मिलान करना है, तो जो 65वां नंबर प्रश्न है तो उसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 66वां नंबर, तो ब्रिटिश शासन के रिकॉर्ड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी ताहूदरी कैप्टन संदेश ने निर्मित की थी, तो क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाया है, काफ़ी टफ क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है 67वां नंबर, तो आइए इसको देखते हैं। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में जिला पंचायत के गठन के बारे में क्या सही है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2। क्वेश्चन का लेवल काफ़ी टफ था, निश्चित ही कटअप कम जाएगा, तो मैं आपको कटअप भी बताऊंगा। अगला जनजातीय विकास प्रशासन में माडा के अंतर्गत क्षेत्र शामिल है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 1, 2, 3। अगला जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ लगभग कितने क्षेत्र आदिवासी उप योजना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो बी हो जाएगा 88,000 वर्ग किलोमीटर। अगला है नवनिर्मित मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला राज्य को किस दिशा में है, तो राज्य की किस दिशा में है, तो सी हो जाएगा उत्तर पश्चिम। अगला है छत्तीसगढ़ के रिहन एवं मान नदी का उद्गम स्थल है, तो इसका सही आंसर मैनपाट हो जाएगा, मैनपाट से दोनों नदी निकलती है। मधेश्वर पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस जिले में है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर जसपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में टीन का सर्वाधिक संचित भंडार है, तो दंडकारण्य जो बस्तर के क्षेत्र दंतेवाड़ा है वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अगला छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सी अति निम्न सिंचित जिले है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा आपका बीजापुर, मुंगेली और महासमुंद। अगला है मड़वा ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना किस जिले में की गई है, तो जांजगीर चांपा हो जाएगा। अगला है सर्वाधिक लिंगानुपात दंडकारण्य के दंतेवाड़ा में कोंडागांव में होने का कारण है, काफ़ी टफ क्वेश्चन था, तो इसका आंसर संभवतः सी होने की यहाँ पर संभावना है 2 और यहाँ पर 3 लगभग हो सकता है, अति पिछड़ा क्षेत्र है तो यह कारण नहीं लग रहा है, बट देखते हैं अब आयोग का आंसर क्या रहता है। अगला है सीता नदी क्षेत्र में किस वृक्ष की बहुलता है, तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी कठिन है, तो इसमें साल आने की संभावना है, साल या सागौन, तो साल अपन ले के चलते हैं। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 में स्थिर मूल्यों पर छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र में वृद्धि दर सर्वाधिक रही है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर निर्माण हो जाएगा। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 के स्थिर मूल्य में छत्तीसगढ़ अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र की वृद्धि दर सबसे कम रही, तो संभवतः इसका आंसर यहाँ पर भंडारण हो जाएगा। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार छत्तीसगढ़ के कृषि क्षेत्र में औसत वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर वर्ष 2012-13 से 2021-22 के मध्य रही, तो संभवतः इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, श्री के.पी. खंडे। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार छत्तीसगढ़ 2020 की स्थिति में मध्याह्न भोजन से लाभान्वित छात्रों की संख्या, तो काफ़ी कठिन क्वेश्चन था, इसको भी संभवतः इसका आंसर ए हो सकता है, काफ़ी टफ पूछा गया था। अगला है छत्तीसगढ़ के बजट के अनुमान यहाँ पर 2021-22 के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का योगदान वित्तीय वर्ष 2021-22 में है, तो 83 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका संभावित ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 84 नंबर, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार छत्तीसगढ़ में वर्ष 2020-21 में किस तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन हुआ, तो सोयाबीन हो जाएगा। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पादन में वर्ष 2021-22 के मूल्यों पर क्या योगदान रहा, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है रतनपुर के निम्नलिखित कलचुरी शासकों के शिलालेख अथवा ताम्रलेख को उनकी प्राप्ति के स्थान से सुनिश्चित करिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, तो सही आंसर ए हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा।
दोस्तों कुछ भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगे कोई भी क्वेश्चन में तो निश्चय आप कमेंट करिएगा, उसको अपन चेक करेंगे। रतनपुर के कलचुरी शासक रत्नदेव के सिक्कों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती? तो नहीं पाई जाती है तो संभवतः इसका आंसर डी हो जाएगा, मानवकृति। अगला प्रश्न है 88 नंबर, रतनपुर राज्य के कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह को अपदस्थ कर रघु जी ने वहाँ पर कब शासक नियुक्त किए? तो ये क्वेश्चन विलोपित होगा निश्चित ही, ये ऑप्शन गलत है, तो इसका विलोपित होने की संभावना है। अगला प्रश्न है, बस्तर रियासत के भूमकाल विद्रोह के निम्नलिखित घटनाओं को तिथि से यहाँ पर मिलान करना है। क्वेश्चन काफ़ी टफ था, काफ़ी कठिन था, तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ई राघवेंद्र राव प्रथम बार मध्य प्रांत एवं बरार के कब मुख्यमंत्री बने? तो संभवतः इसका आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत निम्नलिखित जंगल सत्याग्रह को उनके प्रारंभ किए जाने की तिथियों से मिलान करना है, सुमेलित कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजनांदगांव रियासत के शासक मोहन घासीदास को ब्रिटिश शासन ने शासक होने का सनद कब प्रदान किया? तो इसका सही आंसर यहाँ पर 1865 हो जाएगा। अगला है, भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत वल्लभाचार्य का जन्म छत्तीसगढ़ के स्थान में हुआ? तो इसका सही आंसर चंपारण है। वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, लोथपला। अगला है, बस्तर की कांगेर घाटी में निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात स्थित नहीं है? तो संभावित आंसर इसका कुर्सेल हो जाएगा। अगला है, 3 माह तक चलने वाले त्यौहार बाली बर्फ़ की जनजाति से मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर भतरा और हलवा दोनों हो जाएगा, दोनों को यहाँ पर बता रहा है, दिखा रहा है, तो ये विलोपित होने की संभावना है। आप निश्चित ही इसमें दावा पत्ती कर पाएंगे। सोहर गीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, शिशु के जन्मोत्सव पर। पांडवानी लोकगीत में प्रयुक्त होने वाली प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? तो निश्चित इसका आंसर खड़ताल हो जाएगा, जो हाथ में पहन के बजाते हैं, तो संभवतः इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला है 99 नंबर क्वेश्चन है, तो देवार भरथरी ददरिया इसको मिलान करना है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 100 नंबर, छत्तीसगढ़ शब्द फुसुर फुसुर का क्या अर्थ है? तो कानाफूसी करना। तो संभवतः यहाँ पर 55 प्रश्नों का यहाँ पर आंसर आपको देखने को मिला है। निश्चित ही नए वीडियो में आपको जो इंडिया जेस के प्रश्न हैं देखने को मिल जाएगा। कोई भी प्रश्न में डाउट हो तो निश्चय कमेंट जरूर करिएगा, ताकि उसको क्रॉस चेक किया जाए, और निश्चित ही आप अपना मिलान करिए, और कितना आपका सही हो रहा है उसको भी आप कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल में बने रहिए, चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।